नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, कोविड-19 टीकाकरण का अभियान आज देश भर में हो चुका शुरू। लद्दाख में आईटीबीपी के 20 जवानों को लगा कोविड-19 का टीका। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, देश भर में कोरोना का टीकाकरण का अभियान लगभग बड़े पैमाने पर कोविड-19 का टीकाकरण चल रहा है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत 3000 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूएन में बजा भारत का डंका। चीन के रोक के बावजूद भारत को मिली 3 सुरक्षा परिषद की कमेटियों की अध्यक्षता। पाकिस्तान को भी अब आड़े हाथों आतंकवाद को लेकर लिया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, त्राल में आतंकियों के 5 मददगार गिरफ्तार। 13 जनवरी को चिपकाए गए थे धमकी भरे पोस्टर। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, एनसीआर में 15 फरवरी तक ड्रोन व ग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध के बीच किसानों को लेकर कुछ एक बड़ी खबर। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया कोविड-19 टीकाकरण के बीच। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानेंगे। फर्जी किसानों पर शिकंजा, एनआईए का समन। जी हाँ, वो भी बताएंगे कहाँ। और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटका दौरे पर क्यों हैं। व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो भी बताएंगे। सब कुछ खबरें जान, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मानते प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज हो चुकी है। लद्दाख में आईटीबीपी के 20 जवानों को लगा कोविड-19 के टीका। पहले ही सैनिकों को, फ्रंट लाइनर को लगा टीका। जी हाँ, भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया। लद्दाख में तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के लगभग 20 स्वास्थ्य कर्मियों को शनिवार को कोविड-19 का टीका लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बल के प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल इसमें 2 महिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कात्यायनी शर्मा पांडे और चिकित्सा अधिकारी शामिल है। दोस्तों आपको बता दें टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी खुशी जाहिर की और वैक्सीन कोरोना के खिलाफ तेज में जंग में संजीवनी का काम करने का ऐलान किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, फिलहाल आप उनसे दूर रहें। किसी भी तरीके से भ्रामक नहीं है ये सारी चीज़ें। ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपको इसमें स्पष्ट तरीके से कोविड-19 से निपटने में कारगर साबित होंगे। किसी के बहकावे में न आए। कोरोना का टीका लगवाएं, संजीवनी की तरह काम करेगी। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, कार्यकाल के पहले दिन 100 दिनों में 10 करोड़ अमेरिकियों को लगेगी वैक्सीन। जो बाइडेन ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 वायरस महामारी से निपटने के लिए अपने कार्यकाल से पहले 100 दिनों में 10 करोड़ अमेरिकियों को कोविड-19 के वैक्सीन लगाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा भी कर दी है। बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। उससे पहले उन्होंने शुक्रवार को अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य संकट के समाधान के लिए एक बैठक भी की है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस ट्रैकर के अनुसार अमेरिका में अब तक 2,35,23,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। 3,91,555 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका दुनिया में इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित देश है। अपने चुनाव अभियान के दौरान बाइडेन ने कोविड-19 महामारी को बड़ा मुद्दा भी बनाया था। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। कश्मीर त्राल में आतंकियों के 5 मददगार गिरफ्तार। 13 जनवरी को चिपकाए गए थे धमकी भरे पोस्टर। घाटी के त्राल में धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के मामले में आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये मददगार लगातार खास करके आतंकियों की मदद कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में सेना ऑपरेशन आतंकी चला रही है और चुन चुन कर आतंकियों को ठिकाने भी लगाया जा रहा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन का मुकाबला करने के लिए लद्दाख में तैनात सैनिकों को पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कोविड-19 का जहाँ एक तरफ टीकाकरण लगा तो वहीं थल सेना अध्यक्ष ने वैक्सीन लगाकर कोविड-19 खास करके कोविड-19 चीन और चीनी वायरस से निपटने के लिए पूरी तरीके से सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पे अलर्ट कर दिया गया है और पूरी तरीके से तैनाती हो गई है। हम चलते हैं, अगली अपडेट। यूएन में भारत का दबदबा, बड़ी जीत हासिल हुई है। चीन को मुंहतोड़ और करारा जवाब लगा। भारत के पास 3 सुरक्षा परिषद की कमेटी की अध्यक्षता मिली। चीन के टांग अड़ंगे के बाद भी नहीं चल सका चीन का दबदबा। दरअसल भारत को हाल ही में
2 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 3 अलग अलग कमेटियों की अध्यक्षता करने का अवसर मिला था। इन कमेटियों में तालिबान सेक्शन कमेटी और काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सेक्शन कमेटी भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, इनमें चीन टांग अड़ा रहा था और चीन खास करके काउंटर टेररिज्म कमेटी को लेकर उन्होंने आपत्ति जाहिर की थी, खास करके आतंकवाद को लेकर, और क्योंकि चीन और पाकिस्तान इसमें एक्सपोज होते थे। चीन ने सोचा कि फिलहाल इसकी अध्यक्षता भारत को ना मिले। यही कारण है कि उसने बखूबी बहुत दम लगाया कि भारत से इस सदस्यता को हटा लें। लेकिन फिलहाल चीन की ये चाल पूरी तरीके से नाकामयाब रही और भारत को फिलहाल वो कमेटी का हिस्सा बना भारत। और ख़ास करके आपको बता दें, 3 की 3 कमेटियां भारत को मिली। अब चीन और पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पे पूरी तरीके से एक्सपोज होंगे। हम चलते हैं अपडेट। अमेरिकी संसद के आयोग की रिपोर्ट, उइगर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है चीन। अमेरिकी संसद के एक आयोग ने बृहस्पतिवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन शिनजियांग में अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों में एक बड़ी आबादी का नरसंहार कर रहा है। आयोग ने पिछले वर्ष सामने आए साक्ष्यों को इस दावे का आधार बनाया है। चीन पर बने इस संसदीय आयोग में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों के सदस्य शामिल हैं। रिपोर्ट में उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार को मानवता से अपराध बताया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका द्वारा नरसंहार के आरोप संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य चीन के लिए शर्मनाक बताए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा था कि 10 लाख उइगर व अन्य मुसलमानों को चीन ने शिनजियांग में बंधक बना रखा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए चीन से रिश्ते तय करने में नई बाधा उत्पन्न होगी। हम चलते हैं, अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। चीन की ओर मुंह ताक रहा पाकिस्तान। भारत ने मारी बाजी तो अब लगा रहा है भारतीय वैक्सीन के लिए जुआ। भारत में 16 जनवरी अनाज से कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम पूरे देश में युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। वहीं पाकिस्तान समेत दक्षिणी एशिया के कई मुल्कों में अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत भी नहीं हो सकी है। कोरोना वैक्सीन के मामलों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चीन की कंपनी साइनोफार्म पर निर्भर है। हालांकि साइनोफार्म द्वारा बनाई गई सिनोवैक ट्रायल पर है और इन वैक्सीन के ट्रायल के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि फरवरी के मध्य तक साइनोफार्म से वैक्सीन की पहली खेप पहुंच जाएगी। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस दावे की भी सच्चाई पूरी तरीके से झूठ साबित हुई और पाकिस्तान भारत की कोविड-19 के टीके को लेकर ताक झांक कर रहा है। यही कारण है कि उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि पड़ोसी देशों में कोविड-19 टीका बन गया है, खास करके चीन और भारत। लेकिन दोस्तों, चीन के टीके को लेकर इमरान खान कंगाल हो जाएगा, चीन के टीके को लेने जाएगा। यही कारण है कि 200 रुपये के भारत के टीके की तरफ ताक झांक लगाए हुए है अपने, खास करके इनडायरेक्टली। आपको बता दें कि भारत जिस तरीके से पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके देने का ऐलान किया है, उन्हीं पड़ोसी देशों से कोरोना का टीका इमरान खान चाहता है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश को कोरोना का टीका सौंपते हुए भावुक हुए पीएम मोदी बोले, कई साथी हॉस्टल से वापस नहीं लौट पाए, इसके लिए दुख है। दोस्तों, आज देश भर में कोरोना का टीका चल रहा है। टीकाकरण युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। देश भर में 3000 केंद्रों पर टीकाकरण का काम चल रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्श वाक्य के साथ भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। दिल्ली में मनीष कुमार नाम के सफाई कर्मी को देश का सबसे पहला टीका लगाया गया है। दिल्ली में मनीष कुमार नाम के सफाई कर्मी को देश का सबसे पहला टीकाकरण लगाया गया है। इस बात को आपको याद रखनी है। आपको बता दें, ये एम्स का सफाई कर्मी है। इसके बाद यहाँ एम्स के ही डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कोरोना का टीका लगाया गया था। वैक्सीनेशन कार्यक्रम का जायजा लेने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल आज से देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है। दिल्ली में 81 जगहों पर वैक्सीनेशन साइट है। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से चल रहा है। सीएम ने कहा है कि अब तक जिन्हें टीका लगा उन्हें मेरी बात हुई है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है।
तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है देश भर में। आपको बता दें कोविड-19 के टीकाकरण के बीच 3000 केंद्रों पे, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, यूपी हो, हरियाणा हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो समेत तमाम राज्यों में कोविड-19 का टीका 3000 केंद्रों पर चल रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोस्तों भावुक हो गए और भावुक होते बोले कि आज हॉस्पिटल से कुछ हमारे साथी वापस जो नहीं लौट पाए हैं उनके लिए खेद प्रकट करते हैं। वैक्सीनेशन का काम आज तेजी से चल रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने संबोधित भी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल लोगों से अपील की है कि वे वैक्सीन को लेकर किसी तरीके की अफवाह और दुष्प्रचार से बचकर रहें। पीएम मोदी ने कहा है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरीके के प्रोपोगंडा पर ध्यान न दें। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने कई तरीके की सावधानियां बरतने की अपील भी की है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच करीब 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। दूसरी डोज लगने के बाद 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो पाएगा। ऐसे में मेरा मानना है, आपसे अनुरोध है कि पहली डोज लगाए जाने के बाद मास्क उतारने की गलती ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि ये बात साफ है कि दूसरी खुराक लेने के वक्त के बाद ही इम्यूनिटी विकसित हो सकती है। हम चलते हैं अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। गृहमंत्री 2 दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने किया स्वागत, रूठों को भी मनाएंगे साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी शनिवार को 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा ने शाह का स्वागत किया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह बेलगामी जिले में रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। इस दौरान अमित शाह कर्नाटक के शिमोगा जिले के रैपिड एक्शन फोर्स की नई बटालियन परिसर की आधारशिला रखेंगे। शाह अपने कर्नाटक दौरे पर मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज विधायकों को भी मनाने का भी काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर कर्नाटक से निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। भारी फजीहत के बाद बैकफुट पर व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को किया स्थगित। हाल ही में व्हाट्सएप कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि फिलहाल उसने अपने नियोजित गोपनीय अपडेट को स्थगित कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि लोगों के लिए गलत सूचना पहुंचने के कारण गोपनीय अपडेट को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले नई पॉलिसी को लेकर फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप अपनी सफाई दे चुका है। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा है कि इसमें दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ होने वाले निजी चैट प्रभावित नहीं होंगे। व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है। व्हाट्सएप ने ट्वीट करते हुए कहा है कि यूजर्स के चैट पहले की तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर आप किसी दूसरे को अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हैं तो आप और उसके अलावा कोई थर्ड व्यक्ति उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। यानी पूरी तरीके से वो इनक्रिप्टेड होगा, वो पूरी तरीके से प्राइवेट होगा, उसको कोई नहीं पढ़ पाएगा। और यही बातें अब भी कही गई हैं, यानी व्हाट्सएप भी आपकी सूचनाओं को नहीं पढ़ पाएगा, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा, ये व्हाट्सएप का कहना है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। एक देश एक राशन कार्ड सुधार को पूरा करने वाला 11वां राज्य बना तमिलनाडु। तमिलनाडु एक देश एक राशन कार्ड सुधार लागू करने वाला 11वां राज्य हो गया है। केंद्र सरकार ने इन सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों को 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर जुटाने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है। मामले में वित्त मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु व्यय विभाग द्वारा निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधार को सफलतापूर्वक करने वाला देश का 11वां राज्य हो गया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, शेयर किया वीडियो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 वैक्सीनेशनल ड्राइव का शुभारंभ किया है और लोगों से अपील की है कि फिलहाल सभी वैक्सीन के बारे में फैलाई जा रही अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही वैक्सीन लगने के बाद भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और मास्क न पहनने की गलती ना करें। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है। वैक्सीन की खुशी को आधार ने सोशल मीडिया पर लोगों के साथ शेयर किया। आधार ने पीएम मोदी की तारीफ की और पूरे भारत को बधाई भी दी है।
आधार ने वैक्सीन लगवाते हुए अपनी एक वीडियो को ट्वीट कर शेयर भी लिखा है और लिखा है कि मैं भारत और नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण रोल आउट को लॉन्च करने में मिली बड़ी सफलता के लिए बधाई देता हूं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, स्वयं कोविशील्ड के CEO आधार पूनावाला ने भी वैक्सीन लगाया है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी लगातार अफवाह फैला रही है, लेकिन आप उन अफवाहों को ध्यान ना दें और कोरोना का टीका बेफिक्र होकर लगवाएं, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट। फास्टैग नहीं खरीदा तो इन जगहों से तुरंत लें, 15 फरवरी से भरना पड़ेगा अतिरिक्त शुल्क। देश में 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य हो रहा है। सरकार फास्टैग का और रियायत देने के मोड में नहीं है, इसलिए अब फास्टैग लागू करने की अंतिम तारीख भी नहीं बढ़ाई जाएगी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मुताबिक जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा है उनमें 15 फरवरी से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। इसे देखते हुए बीत जाते हैं, ऐसे में 15 फरवरी का आने से ज़्यादा दिन नहीं है। आप 15 फरवरी का इंतजार न करें और फास्टैग खरीद लें। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों। लेकिन इन सब के इतर दोस्तों एक और खबर निकल के आ गई है इस वक्त की, जहां पर अमेरिका छोड़ने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। जो बाइडन के शपथ ग्रहण से पहले वाशिंगटन DC छोड़ देंगे डोनाल्ड ट्रंप जी। अमेरिका में जो बाइडन के राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन DC छोड़कर चले जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार जो बाइडन अगले सप्ताह बुधवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसी दिन सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन DC को छोड़कर फ्लोरिडा चले जाएंगे। ट्रंप फ्लोरिडा में रहकर नई शुरुआत करेंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें किसानों को भड़का रहे किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को NIA का समन, कल हो सकती है पूछताछ। जी हाँ, ये बड़ी खबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कथित किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये पूछताछ भारत विरोधी संगठन की ओर से कई NGO को की गई फंडिंग के सिलसिले में है। NIA सूत्रों के मुताबिक NIA ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये संगठन सरकार के साथ किसानों की ओर से वार्ता में शामिल है। बलदेव सिंह सिरसा से पूछताछ अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के एक नेता द्वारा दर्ज के केस के सिलसिले में की जाएगी। तो दोस्तों फर्जी किसानों पर शिकंजा भी हो रहा है। तो दोस्तों बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।